Good morning, students. Today we are going to discuss the characteristics of p-n junction diode. Yesterday we have discussed about the biasing of p-n junction diode. So we have discussed the biasing of p-n junction diode as a forward bias and reverse bias. So today we will discuss about the characteristics of p-n junction diodes. So there are two types of characteristics. Number one, forward characteristics, and number two, reverse bias characteristics. अब forward characteristics में क्या होगा? These are the graphical relation between the forward bias voltage applied to p-n junction diode and forward current through p-n junction. तो ये graphical representation आती है आपके पास. If we plot a graph between the forward bias voltage and if we plot a graph between the forward bias voltage and current, then a graph is plotted between these two. So this graph is known as forward characteristics. Okay. So simply characteristics क्या होती है? Means ग्राफ दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ आएगा, इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसमें आपके पास आ रहा है, when we connect the positive terminal of battery to P's region and negative terminal of battery to N region of p-n junction diode, then p-n junction is forward biased. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि p टाइप को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को कनेक्टेड करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से. सो जो आपके पास जंक्शन डायोड बनेगा वो पी एन जंक्शन डायोड बनेगा. सो पी एन जंक्शन डायोड इज द पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड. नेगेटिव का मैं रिवर्स बाइसिंग मैंने बताया था, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना. सो इन दिस केस एट द लो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज नोट द कॉरस्पॉन्डिंग करंट. सबसे पहले आपने इनिशियल वैल्यू देनी है वोल्टेज की. सबसे पहले आपको मैं ग्राफ के बारे में इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं क्या बनता है. तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले आता है, दिस इज द p-n junction diode, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज ए पैरेलल टू इट. सो पॉजिटिव नेगेटिव इसके पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है. इसके लिए हम मिली एमीटर यूज करते हैं टू मेजर द करंट. जो करंट बनेगा इसका, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया आपके पास मिली एमीटर. यहाँ पे रिहोस्टैट आ जाएगा, दिस इज द रिहोस्टैट. रिहोस्टैट आपको पता है, इट इज यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज जो वेरी करनी है, करंट जो वेरी होगा वो रेजिस्टेंस से वेरी होगा सारा कुछ. तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द दिस सर्किट. सो दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p-n junction डायोड. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या है. अब इसमें आ रहा था एट द लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नोट द कॉरस्पॉन्डिंग करंट. हमारे पास जो प्रैक्टिकल करेंगे जब हम, तो हमारे पास दो नोब्स बनी होंगी, टू नोब्स इस तरह से होंगी. फर्स्ट नोब ये आ जाएगी, दिस इज वोल्टेज. सेकंड यहां पे वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर. सेकंड इज द एमीटर, मिली एमीटर. तो यहां पर जो करंट की वैल्यू आएंगी वो मिली एमीटर से नोट करेंगे, यहां वोल्टेज की करंट नोट करेंगे. तो जब हम फॉरवर्ड बॉयस वोल्टेज की नोब को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मीन्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. वोल्ट मीटर विल शो द रीडिंग ऑफ वोल्टेज एंड एमीटर विल शो द मिलीमीटर विल शो द रीडिंग ऑफ करंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो जीरो से स्टार्ट करेंगे. एट द लोएस्ट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नोट द कॉरस्पॉन्डिंग करंट इन मिली एम्पियर विच इज ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स. मैंने आपको पहले बताया था कि जो करंट इसमें बनता है वो मेजोरिटी कैरियर का करंट बनता है. मेजोरिटी कैरियर मीन्स इसमें जो पी टाइप में वो होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So due to the majority carriers across the p-n junction, so increase the forward bias voltage. सबसे पहले हमने smallest वैल्यू ले ली है वोल्टेज की, उसके corresponding करंट नोट करना है. Now increase the forward bias voltage and note the corresponding current. वोल्टेज को धीरे धीरे 0.1 0.2 करके इंक्रीज करते जाओ, उसकी corresponding करंट नोट करते जाना है. Now plot a graph between the forward bias voltage and forward current. Then we got a curve OAB. This is called as forward characteristics of p-n junction diode. And it is found that beyond forward voltage 0.3 for germanium and 0.7 for silicon, a current increases sharply. This is known as knee voltage. अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं हम. Let us suppose that if we plot a graph between forward voltage, this is forward, इस साइड हम forward voltage ले लेते हैं, इस साइड ले लेंगे हम forward current. So उस पर सपोज करो 2 4 6 8 10 ऐसे आ रहा है. यहाँ पर आ रहा है 0.2 0.3 सॉरी 0.4 0.6 0.8 1 0. सॉरी 2 का गैप आ रहा, तो यहाँ पे आएगा 1.2.
सो लेट अस सपोज दैट मैंने आपको बताया कि एक करंट जो है एकदम से शार्पली इंक्रीज करेगा, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक जगह पे करंट जो है शार्पली इंक्रीज करेगा। लेट अस सपोज दैट 0.7 पे करंट जो है यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, ऐसे करंट आएगा यहाँ तक इतना नॉर्मली करंट इंक्रीज करेगा। एज इंक्रीज द वोल्टेज एंड करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, बट एट 0.7 वोल्टेज इट शार्पली इंक्रीजेज, तो ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। सो लेट दिस इज द पॉइंट, दिस इज 0.7 वोल्ट। सो जो 0.7 वोल्ट आ रहा है, दिस वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज, दिस इज known as knee voltage. If the forward bias voltage is increased beyond a certain value, then an extremely large current will produced which may destroy the P injection diode. देखो जब तक यहाँ तक वैल्यू आ रही है इसकी करंट की, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तब तक करंट इंक्रीज कर रहा है, एकदम से आगे करंट इंक्रीज कर जाता है, तो उसके बाद भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, सो इट में डिस्ट्रॉय द P इंजेक्शन डायोड, तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, P इंजेक्शन डायोड को ये नष्ट कर सकता है। सो जर्मेनियम कैन टॉलरेट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, जर्मेनियम का टेम्परेचर टॉलरेट करने का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड सिलिकॉन के लिए होता है 170 डिग्री सेल्सियस। देखो एकदम से करंट राइज करेगा तो उसका करंट का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, तो इसके लिए सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए मैंने बताया था 0.3 वोल्टेज, जो नी वोल्टेज आएगा वो 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो सिलिकॉन के लिए है। सो सिलिकॉन पे 0.7 वोल्ट पे शार्पली करंट इंक्रीज कर जाता है। दिस वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, KNEE। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। These are the graphical relation between the reverse bias voltage and applied to the P injection diode and reverse current across the P injection diode. When we connect the external battery B such that positive terminal of battery is connected to N region of P injection and negative terminal of battery is connected to N region of P injection diode. देखो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, मीन्स P इंजेक्शन को उसमें से P रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो ये आपके पास रिवर्स बायसिंग होगा। फॉर ए गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज टू P इंजेक्शन डायोड, फॉर ए गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज अगेन नोट द कॉरस्पॉन्डिंग करंट विच इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मिनोरिटी कैरियर्स। पहले मैंने बताया था जो करंट बनता था वो मेजोरिटी कैरियर का करंट बनता है, इसमें मिनोरिटी कैरियर के कारण करंट बन रहा है। गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, नोट द कॉरस्पॉन्डिंग करंट, जैसे हमने पहले किया था फॉरवर्ड बायसिंग में, वैसे इसमें करेंगे। वोल्टेज को इंक्रीज करते जाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो है नोट करते जाना है। For the characteristics curve, we note that in reverse biasing of P injection diode, reverse current is very small. इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो करंट इसमें आता है वो वेरी स्मॉल करंट होता है रिवर्स बायसिंग में। द रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मीन्स और बहुत स्मॉल करंट होता है। इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। देखो इसमें भी करंट आएगा, इसमें नी वोल्टेज आई थी, इसमें आएगा द रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल एंड इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पे जैसे वी प्लॉट ए ग्राफ, देखो उसमें सबसे पहले पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, बाकी सेम चीज़ रहेगी वहीं पे। रिवर्स बायसिंग में बैटरी जो है वो बड़ी लगती है क्योंकि इसमें करंट जो है वेरी स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मिनोरिटी कैरियर। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द रिवर्स बायस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, तो यहाँ पे जो करंट है एकदम से डाउन चला जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है इट इज इंडिपेंडेंट टू द वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक करंट जो है इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव साइड, दिस इज अ नेगेटिव करंट, तो डाउनवर्ड आएगा ये, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम इट शार्पली इंक्रीजेस, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P injection diode. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.